देखिए क्लास 8th का एप्टीट्यूड का टैलेंट एक्स्ट्रा पेपर डिस्कस करेंगे हम। और जो 5 अक्टूबर को हुआ था, यानी कि कल जो पेपर हुआ था, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले वाला को जो क्वेश्चन है, तो मैं भी अपना पेपर साथ में लेता हूँ ताकि दिखने में दिक्कत नहीं आए। तो इन द फॉलोइंग डायग्राम स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द रिसर्चर। तो पेन, यस, square represents the researcher, rectangle represents the teacher, rectangle represents the teacher, और triangle represents the villagers, triangle represents the villagers, and circle represents the girls। ये girls को represent करता है। How many girls researchers are teachers? तो पहले तो girls कितनी हैं? ये सारी की सारी girls हैं। फिर researchers, how many girls researchers? और girls researcher कितनी हो जाएगी? ये सारी की सारी girls researcher हो जाएगी। इनमें टीचर कौन हो जाएगा? 6 + 12, 6 + 12, 18 इज द आंसर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। वाटर इमेज का सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है ना। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही मार्क किया गया है ना। आप पी को देखिए, है ना। ये जी को, ये तो जी गलत नहीं, ये वाला जी तो सही है, ये वाला जी गलत है, ये वाला जी गलत है, ठीक है। और क्या देखेंगे जिससे कि मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये देखिए 1 को देखिए, 1 को यहाँ पर गलत बनाया हुआ है, 1 को यहाँ पर सही बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी इजी सवाल है। आइए नेक्स्ट ले लेते हैं। क्लास से 8th का एप्टीट्यूड का पेपर है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। 63 लोको पायलट ह्यूमन बींग्स एंड मैन, लोको पायलट ह्यूमन बींग्स एंड मैन। तो मैं इसको बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और इसके अंदर मैन हो जाएंगे, ह्यूमन बींग्स के अंदर मैन हो जाएंगे, और कुछ लोको पायलट जो मैन भी हो सकते हैं। तो थर्ड आंसर आ गया। 64 की बात करते हैं हम, 64 की बात करते हैं। 64 में क्वेश्चन मार्क में क्या प्लेस किया जाता है? हर एक कॉलम का जो सम है वो 22 है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हर एक कॉलम का सम 22 है, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, आइए 65 लेते हैं हम। तो हाँ बिल्कुल 65 लेते हैं। देयर आर 5 फ्रेंड्स ऑन सिटिंग द लाइन ऑल फेसिंग द नॉर्थ। मोहित इज सिटिंग एट द सेकंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ अर्जुन। तो जो जो दे रखा है हम उसके हिसाब से बनाना ड्रॉ कर लेते हैं। अर्जुन यहाँ पर बना देते हैं, है ना। ये फर्स्ट पोजीशन, मतलब कोई सी पोजीशन है, आप देख लेते हैं सामने। मोहित इज सिटिंग टू द सेकंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ अर्जुन। तो मोहित इज सिटिंग, ये जगह खाली है और यहाँ पर कहीं पर मोहित बैठा हुआ है, ठीक है। Surya is sitting to the immediate left of Karthik. Surya is sitting to the immediate left of Karthik. तो सूर्या, 5 ही लोग हैं और ये हो गया कार्तिक। हरमन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोहित। हरमन यहाँ पर आ गया, खाली जगह थी हमारे पास एक, हरमन यहाँ पर आ गया। देर आर 2 पर्सन बिटवीन सूर्या एंड मोहित। देर आर 2 पर्सन बिटवीन सूर्या एंड मोहित में 2 पर्सन है, बिल्कुल हरमन और अर्जुन है। तो विच 2 पर्सन आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स? तो मोहित बैठा हुआ है और कार्तिक बैठा हुआ है ना। तो ये अच्छा सवाल है, इजी सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? पोजीशन इज कोडेड एज दिस, व्हाट विल द कोड फॉर द डिवाइस? तो देखिए पोजीशन यहाँ पर लिख लेते हैं, पोजीशन, आई होप दिख रहा होगा। पोजीशन को हम जानते हैं, पोजीशन होता है 6, पी को अपन वैल्यू करते हैं 16, है ना। पी की जो कोडिंग होती है, पी को अपन बोलते हैं K11OP, है ना। पी होता है 16, तो यहाँ पर 16 नहीं होगी, 16 + 2 18 दे रखा है। वो है वोबल्स की पोजीशन। तो वोबल्स अपने कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। तो वोबल्स की जो पोजीशन है वो है 4। फिर S जो अपना होता है 19, तो 19 में से 2 माइनस कर दिया तो 17 आ गया। I जो हो गया फिर वोबल की पोजीशन होगी वो 3 होगी। T जो हो गया 20 होता है, तो ऑल्टरनेटिव +- 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन डिवाइस पे चलते हैं, डिवाइस पे चलते हैं तो देखिए ई की पहले पोजीशन देख लीजिए। ई की पोजीशन क्या होगी? ई का कोड क्या होगा? A, E, I,
ओ और यू, तो ई का कोड तो 2 होगा, इधर भी 2 होगा, तो सेकंड में 2 होना चाहिए, लास्ट में 2 होना चाहिए, सेकंड में 2 और लास्ट में 2, तो सेकंड में 2 और लास्ट में 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, इन दोनों में से अब चेक करना बाकी है। डिवाइस, अच्छा आई, आई जो होगा वो थर्ड पोजीशन पे होगा, तो आई का कोड 3 होगा, तो ये देखिए 3 3, इधर भी 3, तो हमें अब कोई ना कोई कॉन्सोनेंट भी चेक करना पड़ेगा। अब ये 24 वाला चेक कर लेते हैं, डिवाइस वी, टी यू वी, है ना, टी यू वी, तो वी की जो पोजीशन होती है वो होती है 22, टी यू वी 22 होती है। अब इसमें माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, एक बार एडिशन होता है, एक बार सब्ट्रैक्शन होता है, तो 22 माइनस 2 20 हो जाएगा, ठीक है। मैं बेसिकली क्या रहा है, जो कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें एक बार +2 ऐड कर रहे हैं, एक बार -2 ऐड कर रहे हैं, वोवल्स की जो पोजीशन है अल्फाबेटिकली ऑरेंज में वही लिख रहे हैं हम, है ना, तो ये वाला सवाल है। आइए सबसे पहले वाला सवाल करते हैं, ठीक है। ओके, सो देखिए 44 48 56, तो इसमें क्या किया हमने, 48 कैसे आया, 44 + 4 लास्ट डिजिट जोड़ा इसका, इसी तरह 56 कैसे आया, 48 + 8, जो ये डबल डिजिट नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है उसको जोड़ रहे हैं और आगे आ रहा है। इसी तरह से 64 कैसे, 62 कैसे आएगा, 56 + 6, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 64 में जोड़ेंगे 64 + 4 विच इज 68, 64 + 4 68 आ जाएगा हमारे पास में। अच्छा सवाल है। अच्छा, इस वाले सवाल में देखिए क्या क्या अपोजिट होते हैं, तो अगर आप देखें इसको करना समझते हैं तो आप समझ लेंगे, ए और डी अपोजिट है ना, सी और एफ भी अपोजिट है, और बी और ई भी अपोजिट है। ये अगर आपको क्यूब को फोल्ड करना आएगा तो आप समझ पाएंगे कि अपोजिट फेसेस हैं। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन रूल्ड आउट है, देखिए बी और ई तो अपोजिट हैं, तो ये तो एक साथ आ ही नहीं सकते, एफ और सी भी अपोजिट है, ये भी एक साथ नहीं आ सकते, ए और डी भी अपोजिट है, ये भी एक साथ नहीं आ सकते, तो ऑप्शन यही रह जाता है हमारे पास। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट में, एक पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, he then makes 36 clockwise rotations of 135 degree each. After completing this, he makes 24 anti-clockwise rotation of 90 degree each. Finally, he stands on his head. In which direction does his left hand point? लेफ्ट हैंड कहाँ पर पॉइंट करता है, तो आप चाहें तो 36 क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो 36 × 135 डिग्री कर लीजिए, माइनस आफ्टर कंप्लीट दिस 24 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 के करता है, ठीक है। तो ये टोटल आप एंगल निकालेंगे तो इट विल बी मल्टीपल, है ना, मैंने जो निकाला था, ठीक है ना, वो सीधा का सीधा ही खड़ा रहेगा, जहाँ पर था वहाँ का वही खड़ा रहेगा, लेकिन हमसे पूछा गया है उसका जो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ पर मूव करेगा, तो अगर वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था तो नॉर्थ की तरफ ही फेस करता हुआ मिलेगा, उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो या तो ईस्ट में फेस कर रहा होगा या वेस्ट में, मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर आना चाहिए वो वेस्ट आना चाहिए, तो ईस्ट या वेस्ट हम ये वाले को टिक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है ये तो। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट में है P and Q are brothers, C and D are sisters, and P's son is D's brother. Okay, P's son is D's brother. However, how is Q related to? So P and Q are brothers. P and Q are brothers, है ना, and C and D are sisters, and P's son is D's brother. Okay, C and D are sisters. Very good. और क्या बोला हुआ है, P's son इज डीज ब्रदर, पी का जो बेटा है वो डी का भाई है, यानी कि आपस में सब सारे के सारे सिबलिंग्स हो गए। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू सी, तो वो तो अंकल हो गया ना भाई, ये एक जनरेशन होगी, दूसरी जनरेशन होगी, अंकल हो गया, ठीक है। आई होप यू वुड गॉट इट। आइए 71 देख लेते हैं। 71 में कौन सा चीज़ है जो एम्बेडेड है, तो देखिए एम्बेडेड का तो ये दिख रहा है साफ, ये और ये थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी इजी सवाल था, इसमें हमें कर करके देखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो लेते हैं हम, कौन सा लेते हैं, 72 सवाल लेते हैं।
कि 21 C3 DC8 B2 में क्या होगा, तो देखिए 21 C का मतलब क्या है, C का मतलब है +3 है ना, D का मतलब क्या है -6, A का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, A का मतलब है मल्टीप्लाई, A का मतलब है मल्टीप्लाई 8, B का मतलब है डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आ जाएगा 24 - 24, आंसर 0, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और अब एक लास्ट सवाल अपना, लास्ट तो नहीं और भी सवाल तो बट हाँ इस वाले में ये लास्ट बोल सकते हैं। मिरर इमेज के ऊपर सवाल है, ठीक है, मिरर इमेज है ना, तो मिरर इमेज के ऊपर सवाल है, तो हमें लाइन खींचनी आनी चाहिए। तो इसका जो बनेगा मिरर इमेज का सवाल है, ठीक है, तो देखिए मिरर इमेज यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, तो ये इसकी इमेज बन जाएगी, ये इसकी इमेज बन जाएगी, तो ये गड़बड़, ये सही है ना, और तो आप लोग देख सकते हैं इसकी इमेज जो बनेगी इसमें बिल्कुल ये सर्किल हो जाएगा, डार्क सर्किल, ठीक है, ये बिल्कुल हो जाएगा, और इसमें ये वाला डार्क सर्किल हो जाएगा। फर्स्ट हमें आराम से दिख रहा है कि अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो जैसा है वैसा का, बीच वाला जो ट्राइंगल जैसा का है वैसा का, ये उल्टा तो हो ही नहीं सकता, सो दिस इज आल्सो रूल्ड आउट, और इसमें सर्किल की ये वाली पोजीशन गलत है, सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड इट आउट। अब कुछ एक ही सवाल रह गए हमारे, और हमें निकालना है हाउ मेनी एस आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, हाउ मेनी एस आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, क्वेश्चन नंबर 74 which are produced by even number but not followed by an odd number. How many fives are there, तो 5 निकाली, ये वाला 5 है, which are produced by even number, preceded by even number, even number नहीं है तो ये तो क्रॉस हो गया, यहाँ पर देखिए even number है ये चलेगा, यहाँ पर देखिए ये नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा, और ये वाला चलेगा, सो देयर आर ओनली 2 सच नंबर्स। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, अमर सेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन बट हिज फादर इज माय फादर्स सन। एक फोटोग्राफ इधर पॉइंट करता है और बोलता है कि उसकी फादर ही इस जिसकी तरफ पॉइंट उसके फादर इज माय फादर सन, तो ये क्या होगा, सेल्फ ही होगा, हिमसेल्फ ही होगा। ठीक है, इस फादर, तो एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट किया कि उसके फादर, his father is my father's son, तो his father is my father's son, brothers sisters I have none but his father, इसके फादर मेरे फादर के सन है। हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू अमर, ओके, ब्रदर्स सिस्टर्स आई एम नन बट हिज फादर, उस फोटोग्राफ के फादर इज माई फादर सन। ठीक है, अब ये खुद का फोटोग्राफ है, इसकी फादर भी है और इनका सन भी है, तो ये हिमसेल्फ ही हो गया, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, 76 की सीरीज है, सो दिस इज 1 2 3 5 8 13, तो पिछले दो नंबर्स को अपन ऐड करते जा रहे हैं, तो 13 + 8 करेंगे तो दिस विल बी 21, और आंसर हो जाएगा यू। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन और बच गए हमारे, इनको थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। 77 को देखिए आप, देखिए 77 वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले बाहर सर्किल था, फिर अंदर चेंज हो रहा था, अब बाहर ट्राइंगल है 2 बार, अंदर चेंज हो रहा है, अब सर्किल ट्राइंगल खत्म हो गया, तो अब क्या आएगा, अब आएगा रेक्टेंगल, तो अब ये बड़ा बॉक्स है इसके अंदर रेक्टेंगल आएगा। ठीक है, अब बड़ा बॉक्स के अंदर में रेक्टेंगल इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, तो पैटर्न आपको दिख जाएगा इसमें। ठीक है, 78 की बात करते हैं, 78 की बात करते हैं हम। Okay, 78. In a row, boys, Sunny Deol is 8th from the left, Ajay Devgan is 14th from the right,
when they exchange their position Ajay Devgan become 35th from the right, what will Sunny Deol position from the left? तो देखिए ये क्या है, 8th Sunny Deol is 8th from the left, SD 8th, ठीक है. Ajay Devgan is 14th from the right, Ajay Devgan is 14th from the right, ठीक है. when they exchange their position, अगर उन्होंने अपनी पोजीशन का एक्सचेंज कर लिया तो अजय देवगन यहाँ पर आ जाएगा, सनी देओल यहाँ पर आ जाएगा. अब क्या बोला हुआ है, अजय देवगन बिकम 35th फ्रॉम द राइट, अजय देवगन 35th हो जाता है, यहाँ से 35th हो जाता है. हमसे पूछा है व्हाट विल बी द सनी देओल्स पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, सनी देओल की पोजीशन लेफ्ट से क्या हो जाएगी. तो दो तीन तरीके हैं इसको करने के. पहले तो हम चाहे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लें, तो ये लेफ्ट पोजीशन दे रखी, इस पोजीशन की ये पोजीशन दे रखी, राइट पोजीशन दे रखी, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे 35 + 8 - 1. ये भी एक तरीका है करने का, ठीक है. सो दिस इज 42 है ना, 35 + 8 43 - 1 42 पोजीशन है. अब 42 पोजीशन है और हमारे से पूछा है सनी देओल की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, सनी देओल की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी. तो सनी देओल की जो पोजीशन है वो राइट से तो 14th है, और यहाँ से जो पोजीशन होगी क्या होगी. तो हमें मालूम है कि लेफ्ट + राइट = n+1 होता है. तो लेफ्ट राइट तो क्या दे रखा है इसका, राइट से सनी देओल की पोजीशन तो 14 दे रखी है, 42 लोग हैं, 43 हो गया, तो L = हो जाएगा 29 आई थिंक ना, 29th 78 का 1. ओके. और नेक्स्ट जो है वो भी अच्छा सवाल है. चलिए, if A is substituted by 26, B is substituted by 25, so on up to Z. तो आप चेंज करते जा रहे हो. If man is coded as 159, then what will the code of the clerk? तो सबसे पहले तो मैन को डिकोड कर लेते हैं, MAN है ना. तो A की जो पोजीशन है वो तो कितनी हो जाएगी, 26 है ना. M जो होता है वो वैसे हमारा यूजुअली 13 पोजीशन पे होता है. M जो होता है यूजुअली 13 पोजीशन होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा चेंज करते जाने, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 13, और इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे तो हमें मिल रहा है 53, और 53 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा है 159, ठीक है. इसी तरह से अगर क्लर्क का निकालूंगा तो निकालिए क्लर्क, CLERK क्लर्क, तो C 3 पे होता है, तो याद रखना सम जो होगा 27 होगा. दोनों नंबर्स का जो इनकी एक्चुअल पोजीशन और उसका सम 27 होगा. अगर क्लर्क C 3 पे होता था तो ये हो जाएगा 24, L किस पे 12 पे, L 12 पे होता था, ये हो जाएगा 15, E 5 पे होता था तो ये हो जाएगा 22, R 18 पे होता था ये हो जाएगा 9, J 11 पे होता था ये हो जाएगा 16, और इन सबको ऐड करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 84. और चूंकि वहाँ पर 3 नंबर्स थे, 3 अल्फ़ाबेट से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा. सो दिस इज 420. तो बड़ा उलूल जुलूल सा सवाल है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने वाला सवाल है ये, ठीक है. और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो कैलकुलेट ही करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, इसका कोई और तरीका नहीं है. ये सवाल तो कैलकुलेशन से ही सॉल्व होगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का, और इसका आंसर आएगा 54. सो वो सिंगल सेगमेंट वाले ट्राइंगल, डबल सेगमेंट वाले ट्राइंगल, ट्रिपल सेगमेंट वाले ट्राइंगल्स, उसका हमने ट्रिक बताई हुई है. आप हमारा चाहें तो काउंटिंग द फिगर्स वाली जो वीडियो उसको देख लें, उसमें हमने समझाया हुआ है कैसे आप ट्राइंगल्स को काउंट कर सकते हैं. So that's all. 8th class का mental ability. It was a decent paper.